हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मिशाल भोसले स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशाल भोसले पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेथ ऑफ पार्टनर, यानी कि आपका फिफ्थ चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनर, जिसमें हम लोग करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल यानी कि इलस्ट्रेशन 3, जो कि आपको दिया गया है पेज नंबर लेट मी चेक, पेज नंबर 193 पर। ठीक है, जो इलस्ट्रेशन आपको दिया गया पेज नंबर 193 पर है और ये सॉल्व एग्जाम्पल है इलस्ट्रेशन 3। ठीक है, और बिल्कुल मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं एनपीओ पर, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पर और रिटायरमेंट पर, बिल्कुल डेप्थ में और बिल्कुल इजी तरीके से मैंने समझाया हुआ हर चीज़ को। तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक ऐड कर दिए, तो पहले जाकर अगर आपको किसी भी टॉपिक पर डाउट है तो उन पर पहले वीडियोस देख लो। ठीक है, तो चलो आज की शुरुआत करते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होने वाला है, मैं एक एक स्टेप आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसी चीज़ें आप लोगों को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। Anita, Sunita and Kavita were partners sharing profit and partners in the business, sharing profit and losses in the ratio of 2:1। ठीक है, तो आपका रेशो देखो कितना है, 2:1 आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि कितना आ जाएगा रेशो 2/5 1/5 2/5 एंड 1/5। ओके, यस, ठीक है, ये रेशियो आपका आ जाएगा 2/5 एंड 1/5। चलो ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंस शीट हमको दिया गया। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड से शुरू करते हैं, इसमें रिटायरमेंट में वैसे यहाँ पर भी सेम है बिल्कुल। तो लाइबिलिटी साइड पर जैसे हम सबको पता है, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस होता है और एसेट्स मतलब आपके डेबिट बैलेंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लाइबिलिटी साइड से शुरू करेंगे। पहले आपको दिया है कैपिटल बैलेंस अनीता, सुनीता और कविता का। तो कैपिटल बैलेंस जो है वो हम सबको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाएगा। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट मैंने लिख दिया। उसके बाद है आपका क्रेडिटर्स, ये आपका जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, बिल्स पेएबल बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, बैंक लोन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एसेट साइड पर प्लांट एंड बिल्डिंग, ये आपका जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड पर। ठीक है, उसके बाद है आपका इन्वेस्टमेंट, ये भी जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड पर। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट साइड, उसके बाद डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड, और आरडीडी जो है वो क्वेश्चन में अगर देखते हैं हम लोग एडजस्टमेंट में कुछ आएगा तो आगे फिर मैं बताऊंगा। उसके बाद बैंक, हम लोग बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखेंगे, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, अलग से बैंक अकाउंट बनाएंगे, डेबिट बैलेंस है इसलिए बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर जाएगा। ठीक है, मैं बताऊँगा कैसे करते हैं। उसके बाद गुडविल आपका आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड पर। ठीक है, चलो इतना आई होप समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग के एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट्स के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले आपको बोला गया ऑन 1 जुलाई 2019। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेट, 1 जुलाई 2019 को क्या हो रहा है, कविता डाइड। अभी देखो 1 जुलाई हमारी अनीता, सुनीता, कविता यानी थर्ड पार्टनर कविता क्या हो रही है हमारी, शी इज़ डाइंग ऑन 1 जुलाई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और एडजस्टमेंट वर एज अंडर, तो सबसे पहले हमको बोला गया एडजस्टमेंट पहला है क्या, तो ऑल डेटर्स वर कंसिडर्ड एज गुड, यानी कि देखो क्या बोल रहे हैं कि आपके ये जो 20,800 के जो डेटर्स से पैसे आने हैं ना, वो सारे के सारे बहुत अच्छे हैं और वो बेचारे लोग सब लोग आपके पैसे क्या करेंगे, आपको वापस देंगे। यानी कि आपको कोई भी पैसे जो है वो आपके 20,800 में से आपके कुछ भी पैसे जो है वो डूबने वाले नहीं है। इसका मतलब ये जो आपने आरडीडी यानी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये जो 800 मेंटेन किया हुआ है, इसका मतलब इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी, मतलब आरडीडी मेंटेन ही नहीं करना पड़ेगा। आरडीडी हम लोग क्यों मेंटेन करते हैं, ताकि हमारे जो डेटर्स अगर पैसे हमारे डुबा देते हैं, ठीक है, यानी पैसे हमारे बैड डेब्ट्स कर देते हैं, हमारे पैसे हमको वापस नहीं देते हैं, तो उसके लिए अगर हम लोग को एकदम से झटका यानी एकदम से लॉस ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा पैसा कुछ बचा कर रखते हैं बैड डेब्ट्स के लिए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर पहले एडजस्टमेंट बोला जो ऑल डेटर्स आर कंसिडर्ड एज गुड, यानी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी आरडीडी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है ये वाला। ठीक है, तो अब आरडीडी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं, इसका मतलब आप एसेट्स अब 20,800 से कम करके 800 आप 20,000 नहीं लिखोगे, यानी आप अब आरडीडी अगर कम नहीं करोगे यानी एसेट्स को अगर कम नहीं करोगे तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट होगा। तो पहला इफेक्ट आएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट पर, और दूसरा
आपका दूसरा इफेक्ट आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा इफेक्ट आपका ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, आप डायरेक्टली ये जो है वो सन्ड्री डेटर्स जो है वो उठा के यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, एसेट साइड पर। ओके 20,800, देखो सन्ड्री डेटर्स 20,800, ठीक है, सिंपल। तो इसका एक ही इफेक्ट है अभी, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो क्या है, अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी फॉर अ कंपनसेशन ऑफ ₹900 वॉज प्रोवाइडेड। अब देखो क्या बोल रहे हैं, कंटिंजेंट लाइबिलिटी आपको मेंटेन करना है। अब प्रोवाइडेड मतलब आपको मेंटेन करना है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अब क्या होता है कंटिंजेंट लाइबिलिटी, पहले तो मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी एक ऐसी लाइबिलिटी होती है जो आपके कुछ फ्यूचर के आने वाले इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी वो होगी या नहीं होगी, उसको हम लोग बोलते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपका कोई एक वर्कर है, ठीक है, जिसने आपके अगेंस्ट में क्या किया हुआ है, कोर्ट में केस किया हुआ है कि फॉर सम रीज़न, मतलब कि मान लो फॉर एनी रीज़न केस किया हुआ है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में आपको फॉर एग्जांपल कुछ कंपनसेशन, यानी कि कोर्ट्स का अगर डिसीजन आपके अगेंस्ट में आता है यानी वर्कर के फेवर में आता है, तो आपको कुछ ना कुछ बिजनेस को जो है वर्कर को क्या करनी पड़ेगी, भरपाई करके देनी पड़ेगी, यानी कंपनसेशन उसका देना पड़ेगा। तो बोला जा रहा है कि कुछ आपको कंटिंजेंट लाइबिलिटी के लिए पैसे मेंटेन करने हैं, इसका मतलब बट ऑब्वियस हम लोग क्या करेंगे, अपने लाइबिलिटीज़ को बढ़ाएंगे, सिंपल, राइट। तो अगर लाइबिलिटीज़ को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, लॉस होगा। तो अगर कंटिंजेंट लाइबिलिटी में इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, मेरा लॉस होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पर यानी आरडी लिख रहा हूँ, आरडीआर, और दूसरा आपका आएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर, क्योंकि क्या बोल रहे हैं लाइबिलिटी मेंटेन करो, तो किया हमने लाइबिलिटी मेंटेन, तो लाइबिलिटी साइड पर शो करना पड़ेगा, सिंपल, यस, ठीक है। आगे देखते हैं। थर्ड, इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड आउट इन मार्केट एट 10% प्रॉफिट। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है आपका वो आपने क्या किया है, 10% प्रॉफिट पर बेच दिया, यानी 30,000 का 10% प्रॉफिट पर बेच दिया, ठीक है। तो मैं इसको स्टार मार्क करता हूँ इन्वेस्टमेंट को। अभी इसके फिलहाल पे लिए मैं इफेक्ट बता देता हूँ, फिर जब आएगा तब मैं एडजस्टमेंट इन डिटेल में सॉल्व करके बताऊँगा कैसे सॉल्व करते, ठीक है। अब देखो 10% प्रॉफिट पर बेच रहे तो इसका मतलब प्रॉफिट होगा तो रियलाइजेशन के क्रेडिट पर आएगा, पहला इफेक्ट। और दूसरा इफेक्ट जो है वो आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड से आप माइनस करेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट एसेट साइड से माइनस करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मैं बताऊंगा जब आएगा तब, ठीक है। आगे हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। उसके बाद फोर्थ है आपका लोन्स वर पेड ऑफ। अभी देखो क्या बोल रहे हैं कि ये जो आपका लाइबिलिटी साइड पर बैंक लोन दिख रहा है ना 8,000 का, वो आपने क्या कर दिया है, पे कर दिया, हमको पता चल रहा है। अगर पे कर दिया तो इसका मतलब ये बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड से यानी कि बैंक लोन से पहला तो इफेक्ट आपका जीरो हो जाएगा, बैंक लोन आपका जीरो आ जाएगा, यानी बैंक लोन आपका क्या हो जाएगा, पहला माइनस फ्रॉम बैंक लोन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली लिखेंगे बैंक लोन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट हम लोग सिंपल आपको करने के लिए मैं समझा रहा हूँ, माइनस फ्रॉम बैंक लोन मैं बताऊंगा। और दूसरा इफेक्ट, अगर हम लोग पे कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस हमारे पैसे जाएंगे तो बैंक अकाउंट के हमारे किधर आएगा, बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। ये भी मैं सॉल्व करके बताऊंगा जब आएगा तब, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसानी से, ठीक है, सिंपल। चलो फिफ्थ है आपका लैंड एंड बिल्डिंग वर डेप्रिशिएटेड बाय 800 एंड फर्नीचर बाय 1100। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग, ये जो आपका दिया ना प्लांट एंड बिल्डिंग, ये कट करके इसको लैंड एंड बिल्डिंग कर दो, ठीक है। आपका क्या कर रहा है, क्या लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रहा है, नहीं लैंड एंड बिल्डिंग मत करना, क्योंकि आपका लैंड जो है वो कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता है, ठीक है। आई एम सो सॉरी, ठीक है। ये जो प्लांट, ये जो इधर लैंड है ना उसको कट करके प्लांट एंड बिल्डिंग कर दो, क्योंकि आपका लैंड जो है वो कभी भी डेप्रिशिएट होता नहीं है। लैंड जो है वो हमेशा आपका एप्रिशिएट होते रहता है। ज़मीन की वैल्यू जो है वो कभी भी कम नहीं होती है, भले वो कहीं भी पड़े होने दो, लेकिन उसकी वैल्यू कभी कम होती नहीं है, ठीक है। तो ये प्लांट एंड बिल्डिंग ही है, ठीक है, यहाँ से कट करके उसको प्लांट बनाओ। अब डेप्रिशिएशन दोनों भी एसेट्स हैं हमारे, फर्नीचर भी एसेट्स है और बिल्डिंग भी एसेट्स है। तो बट ऑब्वियस अगर एसेट्स डेप्रिशिएट हो रहे हैं तो हमारे बिजनेस का लॉस होगा, तो पहला इफेक्ट आएगा, मैं दूसरे इंक से लिखता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इसको मैं दूसरे इंक से लिखता हूँ, ठीक है। चलो पहला रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पर क्योंकि लॉस हो रहा है, और दूसरा माइनस फ्रॉम बैलेंस शीट एसेट साइड। दोनों के भी इफेक्ट सेम है, फर्नीचर का भी इफेक्ट सेम है और बिल्डिंग का भी इफेक्ट सेम है। जब करेंगे तब मैं बताऊंगा कैसे 1 बाय 1 करते हैं।
उसके बाद सिक्स्थ है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 15,000, इट वाज टू बी रेज्ड इन द बुक्स। देखो आप क्या बोल रहे हैं कि आपको पुराना वैल्यू दिया गया गुडविल का 10,000 और आप क्या बोल रहे हैं नया वैल्यू है गुडविल का आपका 5,000 और बोला जा रहा है कि इसको आपको क्या करना है बुक्स में रेज करना है, ठीक है। तो इसके दो इफेक्ट आएंगे, दो इफेक्ट मैं बता देता हूँ। आपका पहला इफेक्ट आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, ठीक है, और दूसरा आपका आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड पर, ठीक है। सिंपल है, जब आएगा तब मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। चलो ठीक है, तो पहले हाँ हम लोग स्टार मार्क करना भूल गए। पहले प्लांट एंड बिल्डिंग और बैंक लोन को भी हमने स्टार नहीं किया है, तो बैंक लोन को भी स्टार कर लेते, इन्वेस्टमेंट को ऑलरेडी किया है। उसके बाद प्लांट एंड बिल्डिंग, उसके बाद है फर्नीचर, ठीक है। और शायद से आपका अभी क्या हमने कौन सा किया एडजस्टमेंट गुडविल का, तो गुडविल को भी हम लोग स्टार मार्क कर देते हैं, ठीक है ये यस। उसके बाद नेक्स्ट क्या एडजस्टमेंट, कविता वॉज एंटाइटल टू गेट हर शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हर डेथ, प्रॉफिट फॉर 2019 वॉज एस्टिमेटेड 10,000, ठीक है। तो इसका इफेक्ट मैं जब आएगा तब बताऊंगा कैसे करते, ठीक है। तो अभी इसको फिलहाल के लिए रहने देते। उसके बाद में बोला द अमाउंट ड्यू टू कविता एग्जीक्यूटर वॉज पेड बाय NEFT, यानी ये आपने क्या किया, अमाउंट जो कुछ भी कविता को पे करना है वो आपने टोटली कैसे पे कर दिया, तो उसको NEFT से यानी बैंक से पैसे आप लोग ने डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिए। तो अगर बैंक से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए तो इसके दो इफेक्ट आएगा, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा, राइट, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पर, और दूसरा आपके बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएगा, ठीक है, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, ठीक है। जब मैं आएगा तब सॉल्व करके बताऊंगा कैसे आता है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिख लो, फिर आएगा तब मैं बताऊंगा। चलो ठीक है, तो आई होप सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब हमको क्वेश्चन में बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और न्यू बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है। तो चलो देखो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है, डेबिट क्रेडिट और फिर पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज़, ठीक है। उसके बाद में फिर ये पार्टनर्स कैपिटल का ये नाम लिखना कभी भी भूलना नहीं, अनीता सुनीता कविता, अनीता सुनीता कविता, ठीक है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है। चलो सिंपल आ गया सबको। अब देखते वन बाय वन शुरू करते। सबसे पहले हमको दिया कैपिटल बैलेंस अनीता सुनीता कविता का, तो हमको पता है कहाँ पर जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड पर 40 40 20, तो आएंगे पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40 का अनीता का, सुनीता का 40, कविता का 20, ठीक है। चलो ये हो गया पहला पोस्टिंग। सेकंड है आपका क्रेडिटर्स 30,000, कोई भी स्टार मार्क नहीं है तो क्रेडिटर्स डायरेक्ट आपका आता है बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर, तो आएंगे क्रेडिटर्स ऊपर। अब लाइबिलिटी साइड पर आपने कुछ भी अभी तक लिखा नहीं है तो उसके लिए 8-10 लाइन छोड़ देंगे या फिर 6-7 लाइन छोड़ देंगे, और फिर क्रेडिटर्स आप लोग डायरेक्टली लिखेंगे 30,000, आउटर कॉलम में कोई भी एडजस्टमेंट इसके ऊपर नहीं है, ठीक है, सिंपल यस। उसके बाद है बिल्स पेएबल 2,000, तो बिल्स पेएबल पे आपका आता है बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर, तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर आएंगे बिल्स पेएबल ₹2,000 लिख दिया, सिंपल। चलो नेक्स्ट है आपका बैंक लोन। बैंक लोन भी आपका आता है बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर आएंगे बैंक लोन, ठीक है। तो बैंक लोन आप देखो ये नया वाला बैलेंस शीट बन रहा है इसलिए बैंक लोन इसमें शो नहीं किया हुआ है, क्योंकि हमने अगर पे कर दिया तो न्यू वाले बैलेंस शीट में आने का उसका चांस ही नहीं आता है, सवाल ही नहीं आता है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर रहने देते हैं, ठीक है। बैंक लोन को मत लिखो लाइबिलिटी में, क्योंकि अगर नई वाले बैलेंस शीट बना रहे और वहाँ पर बोला गया है कि अगर हम लोग बैंक लोन पे कर रहे हैं, राइट, तो बैंक लोन नए वाले बैलेंस शीट में लिख के मतलब ही नहीं, राइट। तो उसको अभी रहने देते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा इसका इफेक्ट वर्किंग नोट में आपको करके कैसे ज़ीरो हो गया, ठीक है, 8,000, ठीक है। तो इसको भी रहने देना, ठीक है, कुछ करना नहीं, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये इस तरीके का अगर एडजस्टमेंट एग्जाम में आता है तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैं बताऊंगा हर चीज़ कैसे करते हैं, ठीक है। इसको आखिरी में लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका देखो क्या है, अभी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया, आगे आता है एसेट साइड पर। प्लांट एंड बिल्डिंग आपका आता है बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, तो प्लांट एंड बिल्डिंग के ऊपर हम लोगों ने स्टार मार्क किया हुआ है, तो बैलेंस शीट एसेट साइड पर पहले आएंगे प्लांट एंड बिल्डिंग। अब ये 55,000 जो है वो इनर कॉलम में लिखो, ठीक है, ये लोग ने डायरेक्ट बाहर लिखा है तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, और 55 नहीं आएगा, ये 55 लोग ने डायरेक्ट माइनस करने के बाद लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग पहले प्लांट एंड बिल्डिंग का 55,800 है तो वो लिखेंगे इनर कॉलम में 55,800 रुपीज़, ठीक है, 55,800 रुपीज़, ठीक है। और फिर बाद में बाकी का करेंगे, ठीक है। 55,800 इनर कॉलम में लिख के 2 लाइन छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपको क्या दिया, इन्वेस्टमेंट, ये भी आपका आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड पर, तो इन्वेस्टमेंट को भी 30,000 इनर कॉलम में लिख के छोड़ दो, या फिर इन्वेस्टमेंट आपका अगर बेचा जा रहा है तो नए वाले बैलेंस शीट में नहीं आएगा, तो इसको भी मत लिखो, इसको भी क्या करना है मैं बताऊँगा, ठीक है, कैसे करते, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट को भी मैं अभी इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको भी बैलेंस शीट एसेट साइड पे मत लिखो, इसको भी मैं क्या आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा रेड मार्क कर लेते हैं ताकि आप लोग को और मेरे को हम दोनों को भी समझ में आएगा, ठीक है, यानी याद रहेगा, ठीक है। चलो उसके बाद है नेक्स्ट आपका
इन्वेस्टमेंट के बाद फर्नीचर 16,000, तो आएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड पर फर्नीचर ₹16,000, इनर कॉलम में लिखेंगे 16,000 और फिर 2 लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। ये 14,900 बाद में आएगा, मैं बताऊंगा कैसे आएगा। अभी आप लोगों ने लिखा है 58,000 और 58,000 लिखा है और 58,000 लिखा है और 1600 लिखा है, 16,000 लिखा है, राइट। यस 58,000 और 16,000, वेट अ मिनट, यस 16,000 पक्का। चलो यस, ये मैं स्टाइलस पेन से लिख रहा हूँ और मेरी मोबाइल की स्क्रीन बहुत छोटी है तो मुझे बहुत ज़्यादा एडजस्ट करके लिखना पड़ता है। चलो ठीक है, तो ये हो गया 16,000। उसके बाद है डेटर्स आपका 2,800, ठीक है। तो डेटर्स 2,800 हम लोग डायरेक्टली आउटसाइड कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि अभी देखो हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट में पढ़ा था RDD इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, यानी कि ऑल डेटर्स आर गुड। तो ऑल डेटर्स आर गुड, इसका मतलब हम लोग पूरे डेटर्स जो 2,800 है वो पूरे के पूरे पैसे मिलेंगे, यानी RDD मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर RDD मेंटेन नहीं करेंगे तो 2,800 पूरा आपका बैलेंस शीट एसेट साइड पर आ जाएगा। तो डेटर्स देखो 2,800 पूरा लिख दिया, 20,800 पक्का। चलो इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका बैंक। देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, रफ में वर्किंग नोट में आप लोग भी ऐसे ही सेम बैंक अकाउंट बना लेना, ठीक है। और फिर बैंक अकाउंट पर हम लोग क्या करेंगे, मैं सिखाऊंगा कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। बैंक अकाउंट पर सिंपल होता है बहुत, ठीक है। ये आपका क्रेडिट साइड है, ये आपका डेबिट साइड है। अब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले आपको बैलेंस आया है, ठीक है। ये जो आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड पर पुराना दिया है 8,200, तो एसेट्स हमारे डेबिट बैलेंस होते हैं, तो डेबिट साइड पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,200, ठीक है। चलो ये लिख दिया। नेक्स्ट है आपका गुडविल 10,800, तो गुडविल आप लोग आएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड पर 10,800 10,000 जो है वो इनर कॉलम में लिखना, ठीक है। ये जो 15 है वो बाद में आएगा, कैसे आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है। यस 10,000 जो है वो इनर कॉलम में लिखना, ओके यस, और 2 लाइन छोड़ दो। चलो नेक्स्ट हो गया। अभी हम लोग आते हैं एडजस्टमेंट पर। सबसे पहला एडजस्टमेंट आपको बोला ऑल द डेटर्स वर कंसिडर्ड एज गुड, यानी सारे के सारे जो डेटर्स है वो बिल्कुल अच्छे हैं और वो सारे के सारे पैसे आपको देने वाले। कुछ भी डेटर्स जो है वो आपके बैड नहीं होने वाले, यानी आपके पैसे डूबने नहीं वाले, बैड डेब्ट्स होने वाले नहीं है, ठीक है। तो अगर बैड डेब्ट्स नहीं होंगे तो RDD विल नो लॉन्गर बी नेसेसरी टू बी मेंटेन। तो अगर RDD आप नहीं मेंटेन करोगे तो मैंने अभी बोला था शुरुआत में, आपका प्रॉफिट होगा तो रियलाइजेशन के क्रेडिट पर आएगा बाय RDD ₹800, ठीक है। हो गया पक्का। चलो ये इसका इफेक्ट हो गया। दूसरा है सेकंड वाला, अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी फॉर द कंपनसेशन 900 वॉज प्रोवाइडेड। अब देखो क्या बोल रहे हैं हम लोग, लाइबिलिटी, एक नया लाइबिलिटी हमारा यहाँ पर नया लाइबिलिटी जो है वो अराइज हो रहा है, यानी नया लाइबिलिटी आपको मेंटेन करने बोल रहे हैं, ठीक है। तो बट ऑब्वियस अगर कंटिंजेंट लाइबिलिटी यानी नया लाइबिलिटी आपको इंक्रीज करने बोल रहे हैं तो आपका क्या होगा, लॉस होगा बिजनेस का, क्योंकि नई लाइबिलिटी अराइज हो रही है। तो पहला इफेक्ट आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो आएंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट पर, देखो टू कंटिंजेंट लाइबिलिटी ₹900, चलो ठीक है पक्का। और इसका दूसरा इफेक्ट आपका आएगा, देखो हमने क्या किया, अभी सिर्फ लाइबिलिटी प्रोवाइड किया यानी मेंटेन किए, तो दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर। तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर कंटिंजेंट लाइबिलिटी ₹900, ठीक है। चलो पक्का समझ में आ गया, यस। तो ये भी हो गया एडजस्टमेंट। अब थर्ड एडजस्टमेंट पे आते हैं, इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड आउट इन मार्केट एट 10% प्रॉफिट। अभी सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है वो ढूंढो, देखो 30,000 है और बोला जा रहा है कि हम लोग मार्केट में इसको बेच रहे हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूँ देखो कैसे। तो ये इन्वेस्टमेंट है और ये टोटल 30,000 का था और हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, 10% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। तो पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा 10% कितना आता है। तो 10% आपका आ गया ₹3,000, यानी कि आपने 30,000 का जो आपका ये था इन्वेस्टमेंट था वो आपने मार्केट में बेचा कितने में है, 33,000 में, यानी आपने 3,000 का क्या कर लिया, मैं दूसरे इंक से लिखता हूँ इसको, 3,000 का आपने क्या कर लिया, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है पक्का, यस। तो अगर अब इसके इफेक्ट मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे लिखने हैं, ठीक है। तो देखो पहला तो
आप बैलेंस शीट के एसेट साइड पर अगर 30 लिखते तो उसमें से -30 करते यानी बैलेंस शीट एसेट साइड पर आपका इन्वेस्टमेंट 0 आ जाता, ठीक है। लेकिन फिर अगर इन्वेस्टमेंट आने ही नहीं वाला है तो न्यू वाले बैलेंस शीट में लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको शो करने की भी ज़रूरत नहीं, उसको ये वाला इफेक्ट 30,000 माइनस करने वाला इफेक्ट छोड़ देते। अब सिर्फ कौन सा इफेक्ट आएगा, तो प्रॉफिट वाला इफेक्ट आएगा। ये वाला इफेक्ट कैंसिल हो गया, अब सिर्फ प्रॉफिट वाला इफेक्ट आएगा, क्योंकि प्रॉफिट 3000 हमने कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो वो आएगा आपके बाय इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, क्योंकि आपके बिजनेस का प्रॉफिट हुआ 30,000 का, यानी 30,000 का इन्वेस्टमेंट वी हैव सोल्ड फॉर ₹33,000 वी हैव सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। तो 33,000 हमने अभी ढूंढा, 10% मतलब कितना आता है 3,000, तो 33,000 में बेचा, तो 30,000 का 33,000 में बेचा, इसका मतलब 3,000 प्रॉफिट हुआ, तो रियलाइजेशन के रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर 3,000। पक्का, चलो सिंपल है। नेक्स्ट है आपका लोन्स वर पेड ऑफ, ठीक है। अब देखो लोन हम लोग क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, सिंपल। अब इसका भी एडजस्टमेंट में बताता हूँ। बैंक लोन, ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, बैंक लोन आपका 8,000 था टोटल। अब देखो अगर मैं बैंक लोन पे करूंगा ना, तो पहले मैं इसकी एंट्री बताता हूँ, ठीक है, आपको फिर इसका इफेक्ट बताता हूँ कैसे आएगा, ठीक है। देखो बैंक लोन अगर आप पे कर रहे हो तो बैंक लोन आपके लिए खर्चा हो जाएगा, तो बैंक लोन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट, एंड 2 आप पे करेंगे तो बट ऑब्वियस आप बैंक से पैसा पे करेंगे, तो 8,000 डेबिट, 8,000 क्रेडिट बैंक में। अब देखो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर अगर मैं लिखूंगा बैंक लोन, तो 8,000 लिखूंगा और फिर से माइनस करूंगा, क्योंकि मैंने पे कर दिया है, तो इधर आ जाएगा 0। तो वो लिखने से अच्छा मैं ये इफेक्ट दिखाऊंगा ही नहीं, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर इसको ज़रूरत ही नहीं शो करने की। सिंपल आ रहा है समझ में, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर इसको 8,000 को शो करने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट, आपके पैसे जो है वो आपके बैंक से जा रहे हैं, तो बट ऑब्वियस इसका जो दूसरा इफेक्ट है वो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पैसे जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बाय बैंक लोन अकाउंट, कितना पे कर रहे हैं, तो जितना उसका लाइबिलिटी है, तो कितना लाइबिलिटी है, पूरा 8,000 का लाइबिलिटी है। पक्का, चलो तो दो इफेक्ट आ गए समझ में। पहला माइनस फ्रॉम बैंक लोन, तो मैंने कर दिया, देखो माइनस फ्रॉम बैंक लोन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, तो वो करने की ज़रूरत नहीं, बैंक लोन आपको कहीं पर भी लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर बचता 8,000 है और आपने 7,000 पे किया होता, तो फिर आपका 10,000 यानी 8,000 बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर लिखते, उसमें से 7,000 माइनस करते, और फिर जो बचा हुआ बैलेंस है यानी कि 7,000 आपका बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर आता। लेकिन अब यहाँ पर बोला है पूरा का पूरा आपने पे कर दिया, तो उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं, उसको छोड़ देंगे, ठीक है। और दूसरा आपके बैंक से पैसे गए, तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पर उसका इफेक्ट आएगा। तो देखो बाय बैंक लोन 8,000, यानी आपके पास शुरुआत में थे 8,200 और आपने अभी 8,000 खर्चे कर दिया, अभी सिर्फ आपके पास 200 बचे हुए बैंक में। आगे देखते हैं अगर कुछ पैसे आते हैं क्या बैंक में, ठीक है। तो ये 4th एडजस्टमेंट भी हो गया। 5th एडजस्टमेंट, प्लांट एंड बिल्डिंग वर डेप्रिशिएटेड बाय 800 एंड फर्नीचर बाय 1100, ठीक है। तो पहले प्लांट एंड मशीनरी का करते हैं, डेप्रिशिएशन है तो हमारा लॉस होगा, तो पहला इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर टू लैंड एंड बिल्डिंग 800 और टू फर्नीचर ₹1100। और दूसरा इफेक्ट देखो हमने लिखा हुआ है माइनस फ्रॉम बैलेंस शीट एसेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग का जाकर उसमें से माइनस करने का। देखो अब यहाँ पर आप लोग लिख लेना, ठीक है, लेस डेप्रिशिएशन, और फिर यहाँ पर मैं 800 माइनस करूँगा, ठीक है, और फिर माइनस करने के बाद मेरा अमाउंट कितना आ जाएगा, 800 में माइनस करूँगा तो मेरा अमाउंट आ जाएगा 55,000, ठीक है। 58,000 माइनस 800 है कितना है, एक मिनट, 55,800 है, सॉरी मैंने 58 लिखा है यहाँ पर, वही बोला कैलकुलेशन क्यों, 55,800 है, वही बोला है क्या गलत क्यों आ रहा है। चलो ठीक है, मेरी गलती हो गई, ठीक है। 55,800 है यहाँ पर, ओके, और उसमें से लेस डेप्रिशिएशन आप लोग 800 करेंगे, लेस डेप्रिशिएशन, ठीक है, और फिर आपका अमाउंट आ जाएगा 55,000, ठीक है। तो वैसे आपको फर्नीचर का भी करना है, माइनस फ्रॉम बैलेंस शीट एसेट साइड 1100। तो हमने ऑलरेडी देखो फर्नीचर यहाँ पर लिखा हुआ है इनर कॉलम में 16,000, यहाँ पर लिखेंगे लेस डेप्रिशिएशन, ठीक है, और फिर कितना है 1100 आपका डेप्रिशिएशन है, तो वो आप माइनस करेंगे, तो इसका इफेक्ट आपका आ जाएगा, कितना आ रहा है बैलेंस करने पर
16,000 माइनस 1100 आपका आएगा 14,900। पक्का? चलो समझे? यस। तो ये भी एडजस्टमेंट हमारा हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या है अपना। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 15,000 इज टू बी रेज्ड इन द बुक्स। अब देखो गुडविल क्या बोल रहे हैं, पूरे फर्म का हम लोगों ने कितना कैलकुलेट करने पर आया है 15,000, ठीक है। और गुडविल से ट्रीटमेंट वाला भी वीडियो मैंने क्या कर दिया, पूरा बना दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जाकर आप चेक कर सकते हैं। अगर गुडविल के ट्रीटमेंट से यानी एडजस्टमेंट से आपको कुछ भी डाउट है तो वहाँ पर पूरा मैंने डिटेल में समझाया हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर केस क्या है, यहाँ पर कौन सा केस आ गया कि गुडविल ऑलरेडी आपका बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है और आपके एडजस्टमेंट में नया बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको दो चीज़ें करनी होती है, ठीक है। तो पहले तो आप क्या करेंगे, अगर गुडविल आपका 10,000 है, राइट, और अब वो नया आपका हो रहा है कितना 15,000, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लीज़ ध्यान देना। तो आपका देखो गुडविल जो है वो बढ़ रहा है, 15,000 है, 10,000 था आपके पुराने वाले बैलेंस शीट में, और वो बढ़ के 5,000 बढ़ के 15,000 अब नया वाला वैल्यू में बोल रहे हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसके दोनों इफेक्ट आपको बता देता हूँ। ये जो 15,000 है वो आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड पर आ जाएगा, नेट 10,000 प्लस 5,000 15,000। और ये जो आपका इंक्रीज हो रहा है ना 5,000, वो क्या करेंगे हम लोग पार्टनर्स में, ये जो प्रॉफिट हो रहा है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर सिंपल लिख देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। या तो 5,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनके रेशो में, क्योंकि ये प्रॉफिट है तो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, या तो फिर सिंपल है आप क्या करो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिख दो, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। दोनों भी चीज़ें कर सकते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, ये सोल्यूशन वाले ये टेक्स्ट बुक के सोल्यूशन में वो लोग ने क्या किया हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ना दिखाते हुए वो लोग ने पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पर बांट दिया। तो हम लोग भी वैसे ही करेंगे, ठीक है, नहीं तो आप लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब देखो 5,000 टोटल अमाउंट है, प्रॉफिट वाला अमाउंट कितना है 5,000, तो 5,000 को अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंटू 2 डिवाइड बाय 5, तो 5 1 जा 0 0 0 1 इंटू 2 इज़ 2,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमको किसका आया, ये शायद से अनीता का आया, यस। तो अनीता का आया, और देखो सुनीता का भी सेम है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5, यानी सुनीता का भी 2,000 आएगा और अनीता का भी 2,000 हमको ऑलरेडी आ गया, ठीक है। तो अगर अनीता सुनीता का 2,000 तो बचा हुआ 1,000 किसका हो जाएगा हमारा, किसका, तो अनीता सुनीता और दूसरी तीसरी कौन है, कविता, ठीक है। तो ये कविता का आपका क्या हो जाएगा 1,000 हो जाएगा। कैसे आया समझा पक्का। अब इसका पहला इफेक्ट हम लोगों ने देखो लिखा हुआ है, मैंने बताया हुआ है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे तो आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट पर बाय गुडविल अकाउंट ₹2,000 2,000 1,000। चलो समझ में आया। अब दूसरा इफेक्ट आपका मैंने लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर मैंने बताया हुआ कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड पर। तो देखो मैंने यहाँ पर गुडविल लिखा था 10,000, अब इसमें ऐड करेंगे क्योंकि एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, ऐड एप्रिसिएशन। अब हमारा एसेट्स बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है 5,000 से बढ़ रहा है, ठीक है। और फिर 5,000 से बढ़ के हमारा एसेट्स कितना हो रहा है 15,000 हो रहा है। पक्का आया समझ में सबको, सिंपल है बहुत, यस ठीक है, वेरी गुड। चलो ओके, ये 5,000 ऐड करके हो गया, तो ये वाला भी एडजस्टमेंट हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या है, कविता वाज एंटाइटल्ड टू गेट हर शेयर इन प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ हर डेथ, प्रॉफिट फॉर 2019 वाज एस्टिमेटेड 10,000। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि 2019 और 20 का भी प्रॉफिट जो है वो आपका 10,000 आ सकता है। एक अंदाज़ा, एस्टिमेशन यानी अंदाज़ा लगाया जा रहा है, और उसके बेस पर, एक अंदाजे के बेस पर, एक एस्टिमेशन के बेस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कविता को जो है वो क्या करेंगे, उसका प्रॉफिट का हिस्सा देंगे अप टू हर डेथ, ठीक है। तो 10,000 इंटू, अब इसमें से कविता का रेशो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखो कविता का कितना है रेशो 1/5, राइट। तो हम लोग आ जाएंगे 1/5 कविता के रेशो पर 1/5, राइट, सिंपल। अब इसको कैलकुलेट करते, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, राइट, और 0 0 0। तो आपका आ गया कविता का रेशो इसमें कितना है 2,000 रुपीज़, ठीक है। अब ये जो 2,000 है ना, ये पूरे 12 मंथ का है, ये पूरे 12 महीने का है पूरे साल में। लेकिन क्या पूरे साल का हम लोग दे सकते हैं क्या, नहीं ना, क्योंकि कविता देखो 1 जुलाई 2019 को शी इज़ डाइंग। तो इसका मतलब आने वाले अगले टाइम के लिए, यानी कि अप्रैल, मई और जून के लिए कविता हमारे बिजनेस में थे,
थी, लेकिन अब इसके बाद 1 जुलाई को कविता की क्या हो रही है, डेथ हो रही है। इसके मतलब इसके बाद कविता हमारे बिजनेस में रहेगी नहीं, इसके पहले कविता हमारे बिजनेस में थी। तो इसका मतलब इसको सिर्फ और सिर्फ ये 2000 पर, ये पूरे साल का है, 12 मंथ का है, इसको हम लोग को सिर्फ और सिर्फ जब तक वो बिजनेस में है तब तक का ही देना पड़ेगा। तो 2000 अगर पूरे साल का है तो हमको ढूंढना पड़ेगा 3 महीने का कितना है। तो इसको क्या करेंगे, सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 इंटू अप्रैल, मई एंड जून, 3 मंथ्स, तो 3 डिवाइड बाय 12। पक्का, सिंपल है, राइट। यस, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं कर सकता हूँ 2 के टेबल से, 2 6 जा 12, 2 आपका आ जाएगा 2 1 जा 2, 0 0 0, सिंपल। मैं इसको अलग इंक ले लेता हूँ, ठीक है। तो 1000 इंटू 3 यानी आपका आ जाएगा 3000 रुपीज़, 3000 डिवाइड बाई 6, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 0 0, यानी आपका आ गया आंसर कितना, 500 रुपीज़, ठीक है। पक्का, देखो इधर यहाँ पर मैंने इसमें स्क्रीनशॉट में भी देखो कैलकुलेशन दिखाया हुआ है, ठीक है, ये लोग ने, तो आप इसके हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार देख लेना, ठीक है। मैंने आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाया, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी तो एक बार ये पढ़ के आप लोग देख लेना। देखो क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेशन कविता डे, प्रॉफिट ऑफ द डेथ, कविता डाइड ऑन 4 जुलाई, तो द प्रॉफिट फॉर 2000 एस्टिमेटेड 10%, तो ये 3 मंथ के लिए उसको मिलेगा, ठीक है। तो हमने अभी कैलकुलेट किया। अब उसका प्रॉफिट का हिस्सा है तो बट ऑब्वियस उसके क्रेडिट साइड पर आएगा। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस क्यों, क्योंकि ये एस्टिमेटेड है, ये अंदाजन है, ये कोई भी परफेक्ट यानी आपको मिला हुआ प्रॉफिट नहीं है, ये आपने कमाया हुआ प्रॉफिट नहीं है, एस्टिमेशन है कि जुलाई तक हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि आने वाले ये साल में पूरा का पूरा हमको 10,000 प्रॉफिट हो सकता है, एस्टिमेशन, इसलिए हमने 500 कैलकुलेट किया, ठीक है। अब इसका पहला इफेक्ट इधर और दूसरा इफेक्ट आपका आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड पर, ठीक है। तो देखो बैलेंस शीट एसेट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 500 आ गया। पक्का समझ में आया, सिंपल है, चलो पक्का। तो ये वाला एडजस्टमेंट भी हमारा हो गया पक्का कंप्लीट। देखो मैं इसको इफेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, और उसके बाद में फिर आपका आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड पर, और इसको क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। मैं आप लोग के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, पक्का। लास्ट वाले द अमाउंट पेड टू कविता एग्जीक्यूटर वाज पेड बाय एनईएफटी, चलो ठीक है। तो एनईएफटी को पे करना है कविता का एग्जीक्यूटर का अमाउंट, ठीक है। अब सारे एडजस्टमेंट हो गए, अब पहले इन सारे एडजस्टमेंट को हम लोग क्लोज करेंगे। तो हम लोग टोटल कर रहे हैं, तो हमको पता चल रहा है 3800 इसका टोटल आ रहा है, और जिसका टोटल जो आ रहा है वो आपको टोटल है 2800। तो इसका टोटल बड़ा है तो 3800 यहाँ पर लिखेंगे, 3800 यहाँ पर लिखेंगे और माइनस 2800 करेंगे, तो इसका टोटल तो आपको आ जाएगा बैलेंस 1000 रुपीज़। अब ये 1000 जो है वो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 1000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5, 2 जा 10, 0 0, यानी आपका आ जाएगा 2 2 जा 4, 0 0, यानी 400 आ गया कविता अनिता का, फिर वैसे ही सुनीता का, और फिर बचा हुआ कविता का, ठीक है। अब यहाँ पर बैलेंस आया तो हम लोग अपोजिट साइड में लिखते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट पर आएंगे। देखो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिखना है प्रॉफिट, और 400 400 200, ठीक है। उसके बाद हम लोग वैसे ही क्या करेंगे, ये अभी तक हमको ये अमाउंट कुछ भी मिला नहीं है, ठीक है, सिर्फ अभी तक हमारे पास क्रेडिट में ये अमाउंट है। तो पहले कविता का क्लोज कर लेते, 20 200 20,200 एंड 1,500, तो टोटल करने पर 21,700 आ रहा है, और यहाँ पर अभी तक कुछ भी अमाउंट हमको मिला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्रेडिट साइड पर, डेबिट साइड पर कुछ भी अमाउंट नहीं है। अब लास्ट वाले एडजस्टमेंट में देखो क्या बोल रहे हैं कि जो कुछ भी कविता का एग्जीक्यूटर का अमाउंट है वो हम लोग कैसे पे कर रहे हैं, इट इज़ पेड बाय कैसे, एक मिनट, इट इज़ पेड बाय, किधर गया एडजस्टमेंट, ओह सॉरी, इट इज़ पेड बाय एनईएफटी, ठीक है, यानी कविता का एग्जीक्यूटर का अमाउंट जो हम लोग क्या कर रहे हैं एनईएफटी से पे कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी मैं आप लोग को एक छोटा सा एंट्री करके बता देता हूँ, जर्नल एंट्री, ताकि आप लोग को इजी हो जाए समझने में, ठीक है। अब देखो कविता को अगर हम लोग पे करेंगे तो बट ऑब्वियस हमारे पैसे जाएंगे, और एनईएफटी से पे कर रहे हैं मतलब बैंक से जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी अमाउंट ढूंढा, कितना आ रहा था, देखो 21,700 अमाउंट आ रहा है, तो 21,700 हमारे बैंक से पैसे जाएंगे, पक्का। चलो ये आ गया समझ में। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट इफेक्ट है 21,700, और दूसरा अब किसको पे कर रहे हैं हम लोग, कविता के एग्जीक्यूटर को। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा रिसीवर कौन हो जाएगा, कविता एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है, कविता एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट, पक्का।
21,700। लेकिन देखो अब क्या हमारे बैंक अकाउंट में उतने पैसे हैं, पहले 8,200 थे लेकिन हम लोगों ने बैंक लोन पे कर दिया 8,000 का, सो अभी सिर्फ हमारे पास 200 बैलेंस बचा है। लेकिन एक और चीज़ आप लोगों ने गौर नहीं की, कौन सी? तो देखो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने बेचा ना, तो इन्वेस्टमेंट बेचा हम लोगों ने 33,000 में बराबर, तो 3,000 हमारा प्रॉफिट है, तो इसका भी एंट्री में बता देता हूँ इन्वेस्टमेंट का कैसे आएगा। ठीक है, सिंपल। देखो अब हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं राइट, तो मेरे से इन्वेस्टमेंट जाएगा तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, 33,000 का मैंने बेचा, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, सिंपली एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। बैंक अकाउंट डेबिट, एक ही मिनट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट बराबर। अब 33,000 का था तो टोटल आप लोग का कितना आ गया प्रॉफिट? 30,000 और 3,000 जो है आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ठीक है, समझा? ये एंट्री आ गया हमारा 3,000। चलो पक्का। अब रिवैल्यूएशन के डेबिट पर सॉरी रिवैल्यूएशन, एक मिनट, प्रॉफिट हुआ, मैंने गलत लिखा, एक मिनट सॉरी, थोड़ा मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ। ठीक है, शट, एक मिनट, आई एम सो सॉरी। ठीक है, अभी एंट्री करता हूँ सही। टू रिवैल्यूएशन पर हमारा प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हुआ? 3,000 और हमारे एसेट्स गए 30,000 के, यानी हमने टोटल पैसा बैंक से कितना रिसीव किया? तो 33,000। ठीक है, पक्का। चलो आया समझ में? ठीक है, एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। अब इन्वेस्टमेंट आपके गए 30,000 के, प्रॉफिट हुआ आपका 3,000 को, तो मैंने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट है तो रिवैल्यूएशन पे क्रेडिट पर ऑलरेडी मैंने लिख दिया इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट 3,000। ठीक है, उसके बाद देखो बैंक डेबिट पर है तो बैंक अकाउंट के डेबिट पर अभी मैंने इफेक्ट लिखा नहीं है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट पर आके लिखूंगा टू क्या है, तो ये हमको इन्वेस्टमेंट के पैसे मिल रहे, टू इन्वेस्टमेंट सोल्ड या फिर इन्वेस्टमेंट सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना आया हमको टोटल पैसा? 33,000 रुपीज़। पक्का। चलो ये आ गया समझ में। ठीक है, और दूसरा इन्वेस्टमेंट आपका गया तो उसका एंट्री तो आएगा नहीं। अब 33,000 यानी कितना आ जाएगा आपका? 8,000 प्लस 33,000 आपका आ जाएगा 41,200 और 41,200 माइनस आपने कितना पे किया? तो 8,000 आपने पे कर दिया, तो यानी आपका अमाउंट आ जाएगा 33,200। और अब उसमें से भी आप क्या कर रहे हो? आप किसका लायबिलिटी पे कर रहे हो? तो देखो यहाँ पर आप इसका कौन है, ये एग्जीक्यूटर का लायबिलिटी पे कर रहे हो राइट, यहाँ पर एग्जीक्यूटर का लायबिलिटी पे कर रहे हो। तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएंगे। ठीक है, इसका भी एंट्री में बता देता हूँ। बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएंगे, पहले क्या लिखेंगे? बाय कौन है? तो कविता का एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना है? 21,700 रुपीज़। पक्का। यस। और दूसरा इफेक्ट देखो, एग्जीक्यूटर दूसरा इफेक्ट कहाँ पर आएगा? तो बैंक के क्रेडिट पर मैंने कर दिया। अब एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट है तो कविता के इधर आएंगे डेबिट साइड पर, क्या लिखेंगे? एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट 21,000, लेकिन इधर एग्जीक्यूटर लोन नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पे कर रहे हैं तो यहाँ पर बैंक लिखेंगे। ठीक है, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, पक्का। चलो आए समझ में? यहाँ पर एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट नहीं लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। चलो 21,700 आ गया। पक्का। चलो ये समझ में आ गया हम लोग को। अब बैंक का भी हमको बैलेंस मिलेगा 41,200 माइनस ये 29,700, तो 41,200 माइनस 29,700 करेंगे तो बैंक का बैलेंस हमारे पास कितना बच रहा है? देखो यहाँ पर 1 2 3, हाँ 11,500 हमारे पास बैंक का बैलेंस बच रहा है। यहाँ पर देखो 11,500। ठीक है, आई नो ये थोड़ा सा कचरा ज़्यादा हो गया बहुत गंदा हो गया एक्चुअली। क्या है, मैं मोबाइल पे है तो स्टाइलिश पेन से मैं लिख रहा हूँ उसमें, तो थोड़ा सा जो है वो मोबाइल की स्क्रीन छोटी होने की वजह से और थोड़ा सा प्रॉब्लम होने की वजह से, लेकिन डोंट वरी, मैंने हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, तो आप लोग समझ लेना प्लीज़। ठीक है, 11,500 आपका आ गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, 11,500। पक्का। यस, तो ये हो गया।
अब हम लोगों ने इसका वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, बचे हुए पार्टनर्स का भी करेंगे। सुनीता अनीता का क्लोज करेंगे तो 42,400 बाय बैलेंस कैरिड डाउन आपका अमाउंट आएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर। अनीता सुनीता 42,400 ठीक है, और ये आप टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,17,700। ये टोटल करेंगे 1,17,700। आपका सम पूरी तरीके से हो गया कंप्लीट। देखो यहाँ पर हेंस इट इज़ नॉट ट्रांसफर टू लायबिलिटी साइड। कविता का जो कुछ भी एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट था आपने पे कर दिया, तो अब ये इसके लिए इसको लायबिलिटी साइड पर शो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो हो गया कंप्लीट सम हमारा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो बिल्कुल वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखना, एक एक चीज़ों को मैंने बहुत ही बारीकी से समझाया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और किसी भी टॉपिक पर आपको डाउट है तो कमेंट सेशन में बिल्कुल कमेंट करके पूछिएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना भूलिएगा नहीं, और हो सके उतना मेरे वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।